लॉकअप के जजमेंट डे का एपिसोड सबसे ज्यादा बेहतरीन एपिसोड में से एक था, जहां हम लोगों ने कंगना रनौत को देखा, कंगना रनौत के ओपिनियंस को सुना और साथ ही साथ हमने दोस्तों आकांक्षा चमोला ने जो चीजें एक्सेप्ट कर दी हैं जनता के सामने, उसके बारे में भी देखा। उसके बारे में आज के एपिसोड के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं राहुल भोत, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस चैनल ने 10,000 सब्सक्राइबर्स पार कर लिए हैं। तो आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, इसी तरीके से साथ निभाते रहिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों, आज सबसे पहले जब कंगना की एंट्री हुई, कंगना की एंट्री से पहले हम लोग एक मौका ऐसा देखते हैं जहां पे आकांक्षा, मैं चमोला की बात नहीं कर रहा, आकांक्षा और श्रेया दोनों आपस में बैठकर बातचीत कर रही कि बहन तेरे बीच में प्रॉब्लम क्या है। और फिर अगेन वही पॉडकास्ट, वो उसके साथ, ये उसके साथ। भाई सबसे पहले तो नेक्स्ट टाइम से मेकर्स को एक बहुत बड़ी मैं बात कहना चाहता हूं कि प्लीज नेक्स्ट टाइम से अगर किसी का बाहर पास हिस्ट्री है तो उसको, उस चीज के कंफ्यूजन को बाहर खत्म करके आओ। हम एक नया शो देख रहे हैं, हम एक नई जनता को टारगेट कर रहे हैं, हम एक नई तरीके का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, तो बेटर है कम से कम कुछ नया तो दिखाओ। वही पॉडकास्ट, तूने मेरे बारे में ये बोला, तू सोती थी, तू ये करती थी, तू वो करती थी, तूने जो है सपोर्ट नहीं किया, तूने ये नहीं किया। अब नहीं देखना है ये सब, हम बोर हो चुके हैं। हमको नया फ्रेश कंटेंट चाहिए, जो कि और कंटेस्टेंट हमें दे रहे हैं। खैर, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आज जब कंगना रनौत आई तो कंगना रनौत ने बहुत सारी चीजें बोली, लेकिन उससे पहले जब फराह और रितेश देशमुख ने दोनों ने मिलकर एक बड़ी बात बोली, शिवांगी और हर्षद, तुम दोनों की जोड़ी बहुत पसंद की जा रही है। आगे आने वाले दिनों में शिवांगी और हर्षद दोनों ही एक साथ मिलते खेलते हुए नजर आएंगे, आप देख लीजिएगा। और आज फाइनली जाके शिवांगी ने जिस तरीके से कालरा को कन्फेस किया दोस्तों, भाई साहब मैं तो बहुत ज्यादा हैप्पी हो गया, बहुत ज्यादा हैप्पी, बिकॉज शिवांगी का ओपिनियन हमें समझ में आया। और अब देख लेना, उसके चलते शिवांगी और आकांक्षा के बीच में भी लड़ाई होगी। आकांक्षा में चमोला की अगेन नहीं बात कर रहा हूं, मैं चमोला को चमोला बोलूंगा, आकांक्षा उसको बोलूंगा योगेश वाली को, ठीक है। तो ऐसे में यहां पर एक चीज तो साफ होगी कि भाई शिवांगी और उसके साथ साथ हर्षद, इन दोनों की आगे के जाके जोड़ी बनेगी और मेकर्स उनको बार बार हिंट दे रहे हैं। दोस्तों अगेन मैं कहना चाहूंगा कि अगर हर्षद इस चीज को आगे लेकर जाता है तो वो शिवांगी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती बनाएगा, एक ओवरऑल पैकेज बना लेगा। वो स्मार्ट है, वो कॉन्फिडेंट है, उसे टास्क करना आता है, शिवांगी के साथ उसकी अच्छी केमिस्ट्री बैठ रही है, और प्लस अभी इस वक्त लड़कों में सबसे आगे वो चल रहा है। कंगना रनौत ने जब आई थी तब कंगना रनौत ने आकर रियाज को जो चेहरा दिखाया, वो कहती है कि 25-27 मिलियन जो है वो आप लोगों के कहां से आ गए। वेल आपको बता दूं तो इनमें से कई लोग बॉट भी यूज करते हैं। अगर दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, सोनम कपूर, इन लोगों का अगर आपको याद होगा, आलिया भट्ट, इन लोगों का एक नेक्सस ब्रेक हुआ था कुछ सालों पहले, कोरोना 2022, हाँ 21-22 में एक नेक्सस इनका खुला था, जहां पे इन लोगों ने फेक बॉट्स बनाकर जो है अपने फॉलोअर्स बढ़ाए थे, राइट। उर्वशी रौटेला का भी उसमें नाम था और वो न्यूज़पेपर आर्टिकल में है वो बात। और ऐसे में यहां पर अगर रियाज के लिए ये कहा जाए तो ये सच भी हो सकती है जो कंगना ने बोली। कंगना ने सीधा तौर पे योगेश को चीटर वाले कमेंट पे बोला, और प्लस बोला एक्चुअल में योगेश ने भी कुछ ऐसा कुछ खास नहीं किया इस बार। हाँ ठीक है, उसके कई जगह पे सूफी के साथ अच्छे कनेक्शन नजर आए, सूफी को इन्होंने काफी अच्छे तरीके से बचा लिया दोस्तों, वो अच्छी बात है। और आज सूफी ने कंगना को भी बोल दिया यू आर 10 आउट ऑफ 10, तो ये बहुत अमेजिंग बात है। लेकिन वही रही बात दोस्तों, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है चमोला को जानबूझ के इन्होंने श्रेया की सच्चाई बताई, क्योंकि चमोला इज टू नाइव टू हैव अ ट्रस्ट ऑन हर, श्रेया कालरा, लेकिन शी इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इविल। और इसी के चलते जो है अब बवाल होंगे। आप देख लेना, माधुरी जी जब तक हैं, मेकर्स ने भी जानबूझ के माधुरी को नहीं पहले मौका दे दिया। आपको बता दूं तो माधुरी को देना बहुत ज्यादा जरूरी था, बिकॉज श्रेया की अगर कोई एकमात्र दोस्त है जो कंटेंट उसके साथ ड्राइव कर सकती है वो है माधुरी। माधुरी को एक और मौका मिला है, माधुरी को इसमें खुश नहीं होना चाहिए कि भाई मैं तो स्ट्रांग हूं, मैं बच गई, सॉरी। माधुरी को इस पर वर्क करना चाहिए।
मास्टर मैन्युपुलेटर का उनको टैग मिला है, तो भाई मास्टर मैन्युपुलेटर वो कहां से है, उनको इस बारे में जस्टिफाई करनी चाहिए चीज, और तब जाके पता चलेगा कि एक्चुअल में जो है माधुरी कितनी ज्यादा पानी में है। लेकिन हाँ, श्रेया अनडाउटेडली इस शो की विलन है, विलन थी और विलन रहेगी। श्रेया को अपने आप को फरहाना की तरह करने की कोशिश कर रही है, ऑल अगेंस्ट ऑफ हर, बट इवेंचुअली ऐसा लग रहा है जैसे उसने बोला ना, शिवांगी को बोला कि मैंने थोड़ी ना बोला था कि तुम आओ और मेरा सपोर्ट करो, और ना ही उसने सेम यही बात जो है हर्षद के लिए भी बोली कि भाई मैंने थोड़ी ना बोला था कि तुम आओ सपोर्ट करो, जिस पे इन लोगों की फाइनली आंखें खुल गई हैं और अब जाके ये लोग कुछ ना कुछ करते हुए नजर आएंगे। आकांक्षा चमोला वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट है, मैं अगेन आपको कह रहा हूं, और इन लोगों ने उसका साथ देकर एक तरीके से अच्छा भी किया, ह्यूमैनिटी का साथ भी दिया। और सबसे तगड़ी बात यह है कि इस बात पे आकांक्षा को यह लग रहा है कि माधुरी जी ने उसका साथ दिया है, बट ऐसा नहीं है। उसका साथ जो दिया है वो श्रेया ने भी दिया है, और श्रेया इस चीज को आगे खोलेगी क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग और ब्लंडर हुआ है, राइट। ओवरऑल गेम की बात की जाए, आज आकांक्षा दिखी, चमोला अभी अच्छी लगी, उसके साथ साथ पॉजिटिव कैरेक्टर में हर्षद दिखा, राम कपूर एरोगेंट दिखे नो डाउट, जो ऐसा लगता है, और धीरज दोपहर धीरे धीरे खुल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि धीरज खुलते हुए नजर आ रहे हैं, वो हमें देखने में मजा आ रहा है। ओजी कंगना को देखना बहुत ज्यादा मजेदार था, बहुत ज्यादा फन था, बिकॉज वी लव कंगना। कंगना एज अ होस्ट सबसे बेस्ट होस्ट बनती थी, लेकिन अभी इस वक्त कंगना जो है अभी अपने पॉलिटिकल और सारी चीजों को लेकर बहुत बिजी है, बट शी विल डेफिनेटली रिटर्न टू लॉकअप, ऐसा देख के लग रहा है। ओवरऑल आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड था, मजेदार एपिसोड था, और सच मुझे तो बहुत अजीब सा लगा वो वाला सच जो बोला गया बाय द माधुरी मैम कि 3 बच्चों का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन हमने 3 बच्चे रोक के रखा। अरे अगर आपने इन सारी चीजों के बावजूद भी तीसरा बच्चा किया होता, तब जाकर वो कोई, मुझे ऐसा लगता है कि एक कोई राज की बात होती है कि हमने क्यों किया तीसरा बच्चा, लेकिन हम रुक गए, हमने ये किया, हमने वो किया। सो इस बार काफी फुद्दू सीक्रेट्स रिवील हुए हैं, जैसे आकांक्षा का भी बहुत फुद्दू था, चमोला के दोनों सीक्रेट्स तबाही वाले थे, तीसरा सीक्रेट क्या होगा ये देखेंगे दोस्तों, और लोग किसको टारगेट करेंगे अब, लेट्स सी। आगे श्रेष्ठा अय्यर आउट हो गई है, इवन दो शी इज कंफ्यूजिंग एट ऑल। मैं चाहता हूं कि कंगना को इस तरीके से लाया जाए बार बार, और कंगना जब क्लास लगाती है तो उसको देखने में बड़ा मजेदार लगता है, फील होता है। और शिल्पा शिंदे इज बैक एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेंडर, तेजस्वी प्रकाश भी आएगी, तो वो देखना मजेदार रहेगा। मैं चलता हूं, आप बताइए आपको कैसा लगा आज का जजमेंट डे पहला। भाई लॉकअप इस वक्त रियलिटी शोज में नंबर 1 पे चल रहा है, एंड आई होप सो आप लोग इससे जुड़े हुए सारे अलग अलग टैरो सेशंस भी इंजॉय कर रहे हैं। बाय बाय।